द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे और कई प्रकार के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपको, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कितना आसान है और धंधों के मुकाबले। पूंजी को बढ़ाना बहुत आसान है और बिजनेसेस में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मेहनत है। शेयर बाजार में बहुत आसान है। ये एक ऐसा बाजार है, चलो चर्चा बाद में करेंगे थोड़ा सा। बहुत 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 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दूंगा आपको। ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो कंपनियों ने सोना उगला है और क्या आगे उगलेंगी, इस पर विचार कर लेंगे अपन। रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं होगी। तो एक तो मैं आपसे ये बता दूं कि मैंने जो ऐप बनाया है जिसमें मैं किताब लिख रहा हूँ शेयर मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज के अंदर आई एम राइटिंग ए वेरी डिटेल्ड बुक ऑन शेयर मार्केट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज, कोटिंग ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री एज वेल एज ऑफ द फ्यूचर, कवरिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो भविष्य की सारी संभावनाओं को, शेयर बाजार के सारे एस्पेक्ट को, टेक्नो, फंडा, ट्रेडिंग, फ्यूचर जो भी हो सकता है उस पर सब पर आपको मिलेगी। बहुत लार्ज बुक है वो। तो बेहतर यह है कि आप उसके सदस्य बन जाएं ताकि आपको धीरे 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 आप पढ़ते चले जाएं। कॉस्टली नहीं है वो, बहुत सस्ता है। मेरा कोई चार्ज नहीं है। मुझे इस तरफ एक ही मेरा उद्देश्य लेके चला हूं, मैं रिटेल इन्वेस्टर आत्मनिर्भर बने, बाजार में इन्वेस्टमेंट के निर्णय स्वयं लेने के लिए सक्षम बने। इतनी सक्षमता उसमें उत्पन्न करना मेरा दायित्व, ताकि उसके साथ कोई धोखाधड़ी, चीटिंग, 420 कुछ भी ना हो सके। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। आज आप देखिए गेमिंग के अंदर कितना सरकार ने किया इंतजाम। लोग ठगे जा रहे थे, लोगों के साथ चीटिंग हो रही थी, लोग बड़े बड़े घाटे उठा रहे थे, आज सुसाइडल पोजीशन आ रही थी। इन सब चीजों से बचने के लिए सरकार ने लोगों को बचाने के लिए बहुत अच्छा किया है कि सट्टेबाजी, जुएबाजी, इसको कंप्लीटली जो गेमिंग एप्स थे, गेमिंग जो भी काम थे, सबको बंद कर दिया लेन देन। बहुत अच्छी बात है ये। लोगों में सट्टे की, जुए की प्रवृत्ति डालना, क्रिकेट के सट्टे, कई तरह के गेम हैं, चीटिंग के लिए दिमाग लगा के क्रिएट कर लेते हैं लोग, और भोले भाले लोगों को या शौकीन जो लोग होते हैं, जोशील लोग होते हैं, उनको ठग ले जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ। अच्छा, और मैं आप लोगों को बहुत टाइम से, पहले तो मैं आप सब लोगों को मैं नमस्कार कह दूं, मेरी शुभकामनाएं दे दूं स्वतंत्रता दिवस की, और आपको जन्माष्टमी की, और आने वाली गणेश चतुर्थी के लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भूल जाता हूँ विचारों के उसमें मकड़ जाल में फंसा रहता हूँ। मैं आपको क्या चीज़ ऐसी बढ़िया से बढ़िया दूँ, इस कोशिश में लगा रहता हूँ। तो खैर, मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नहीं दे पाया आप लोगों को, इसलिए ठीक है। अनदर थिंग कि बाजार की स्थिति पर अपन विचार कर लेते हैं। उसके बाद में अपन शेयरों पर, कुछ ऐसे शेयरों पर विचार करेंगे जिसने सोना बरसाया है, और क्या अब बरसाते रहेंगे ये समय बताए। लेकिन सोना हिम्मत बरसाती है शेयर बाजार में, आपका पेशेंस बरसाता है, आपका ज्ञान और अनुभव बरसाता है। पैसा बहुत है शेयर बाजारों में, इतना रुपया कहीं भी नहीं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप में ज्ञान और अनुभव कितना है, आप में तसल्ली और पेशेंस कितना है। तो मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, शेयर बाजार की जो जनरल इस समय जो हेल्थ है, हेल्थ ऑफ द मार्केट जो है वो हेल्थ है, अच्छी है, इस वक्त अच्छी है। और मैं जहां तक समझता हूं अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आज 7वां सेशन है। 4 सेशन पिछले सप्ताह के मंगलवार से थर्सडे तक, मंडे, राइट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, और ये 3 डेज इस सप्ताह के लगातार तेजी चली। अगर मंदी का माहौल होता तो तेजी लगातार नहीं चलती है, कवरिंग आती है, एक आध दिन में 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन ये कवरिंग नहीं है। ये तो कुल मिला के इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर
जो कॉर्पोरेट वर्किंग है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कुछ आशा की किरणें फूट रही। और ये निश्चित मानिए आप कि आने वाले 1-1.5 महीने बाद में जब रबी क्रॉप, जो खरीफ की फसल बाजारों में आ जाएगी, रूरल डिमांड बढ़ेगी, दीपावली का मौसम आ जाएगा, फिर क्राइस्ट आ जाएगा, तो बट नेचुरल है कि देयर विल बी ए जीएसटी की दरें घट जाएंगी, घटने वाली हैं, कभी भी 10-5 दिन में कभी भी घट सकती हैं। तो बाजार में करंट आए, आर्थिक गतिविधियां बढ़े, सरकार के जो प्रयास हैं उनकी सार्थकता नजर आने लगेगी, आने लगी है, अभी आने लगी है। सरकार का जो शेयर बाजार के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति जो रुख है ईमानदारी से, वो आगे बढ़ाने का है, अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का है, ताकि हम देश विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में से एक हो सके। हमारी गणना आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में होने लगी है, लेकिन मैं समझता हूँ थर्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हम अगले 4-5 सालों में, 3-4 सालों में बन जाएंगे। जिस हिसाब से काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। रहा सवाल ये ट्रंप साहब का, ये बुलबुले छोटे मोटे उठते रहेंगे, कोई खास बात नहीं। भारत एक इतना सशक्त देश है और उसका नेतृत्व भी बहुत सशक्त हाथों में है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये कथन है कि आप लोग जो भी बाजार में इन्वेस्टमेंट करें, उसके टेक्नो फंडा दोनों एस्पेक्ट को चेक करके करें। और मेरे वीडियोस को अगर आप देखते रहेंगे तो ये सब ज्ञान और सुविधा आपको प्राप्त होती रहेगी। देखें, कोई बिगड़ नहीं रहा है देखने में, और पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखे बिना आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो अब देखिए, इतिहास गवाह है कि 1986 में सेंसेक्स आया था, और उससे पहले भी सेंसेक्स था, मतलब उसका एक रूप अलग था। एफएडओ में ट्रांजैक्शन होते थे, उस समय भी खूब होते थे। जब बदला कहलाता था, सेटलमेंट के टाइम पर बदला होता था, सौदे को आगे खिसका देते थे, वो एक्सटेंड कर देते थे उसको, लेकिन वो बदला लेते थे। उसके मतलब सौदे खड़े रहते थे, एक ही सौदा साल 2 साल खड़ा रहता था, लेकिन हर महीने जो सेटलमेंट होता था दैट वाज कॉल्ड बदला। और एक ऐसी स्टेज भी थी, आती थी, एक सिचुएशन क्रिएट होती थी, अभी तो बैन हो जाता है, और मतलब एफएंडो में बैन ही लग जाता है किसी शेयर में। उस समय क्या था, उल्टा बदला होता था। मतलब ऐसी पोजीशन थी कि बायर सेलर से पैसे लेता था, सीधा बदला में सेलर बायर से लेता था, उल्टा बदला में बायर सेलर से पैसे लेता था। माल की शॉर्टेज आ जाती थी, ज्यादा बिक जाता था, बाजार में तेजी आ जाती थी, डिलीवरी शॉर्ट हो जाती थी बाजारों में। ये पोजीशन तो, और आज 300 भी मानिए आप, 1985 का 300 का सेंसेक्स मान लीजिए आप, आज कितना है, 82,000। तो 82 में भाग देते हैं 300 का, $273.33 बना हो गया। तो मैं समझता हूं ये तो इंडेक्स हुआ है, मतलब सेंसेक्स हुआ है। और अगर इंडिविजुअल शेयरों को, तो ऐसे ऐसे शेयर भी मिल जाएंगे जो 10,000, 15,000 गुना भी हो गए। एशियन पेंट है, पिडिलाइट है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, और सब HDFC बैंक है, बहुत शेयर हैं ऐसे। बोश का शेयर है, श्री सीमेंट का शेयर है, काफी हैं। अगर आप लिस्ट बनाओगे तो 1-2 पन्ने भर जाएंगे। तो ये हुआ कैसे? लेकिन इतने बड़े लाभ को लेने वाले लोग, विप्रो की तो ये पोजीशन है सन 1982 में सिर्फ 10,000 पे लगाए थे, वो पैसा आज 3,000 करोड़ रुपीज। आप चौंक जाएंगे ये कहीं मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन आप गूगल पे डाल के देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 100 पेड अप शेयर था और उस समय 600-700 रुपए का रेट था इसका, विप्रो का। वो फिर 10 में बाइफरकेट हुआ, स्प्लिट हुआ, फिर 5 में हुआ, 2 में हुआ, फिर और कितने बोनस दिए, कितनी रेटें बढ़ी इसकी, गजब है। मतलब ओरिजिनल प्राइस के मुकाबले कई गुना तो डिविडेंड आ चुका है। ये सब पेशेंस पे करता है मार्केट। जिसको तसल्ली है वो कमाएगा। मुझको 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र कह रहे थे कि साहब अब मारुति में अब क्या हो जाएगा, हीरो मोटर कॉर्पोरेशन में अब क्या हो जाए, मतलब
आयशर में क्या हो जाए, श्री सीमेंट में क्या हो सकता है, अल्ट्राटेक में क्या हो सकता है। तो मैंने उससे यही कहा कि शर्मा जी, इतिहास गवाह है, आप इतिहास को चेक कर लीजिए। 1985 के अंदर जो मार्केट के हीरो थे, या 2000 में हीरो थे, 2005 में हीरो थे, 10 में हीरो थे, उनमें से बहुत से आज भी हीरो हैं बाजार के। और उससे हर पीरियड पर उन्होंने हर एक इंटरवल के बाद में रिटर्न दिया है मतलब। और मैंने उनसे ये भी कहा कि यही कमी रही है कि आप शेयर बाजार से पैसा नहीं बना पाए, कि आपने शेयर बाजार की क्षमताओं पर विश्वास नहीं किया। ये एक, आप कोई नौकर रखिए, मुनीम रखिए, कोई एक्सपर्ट रखिए, आपको ट्रक खरीदिए, उसमें ड्राइवर रख दीजिए, वो आपको कमा के नहीं देगा। वो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं साहब चालान पे पुलिस वालों ने धमका के मुझसे कोस लिए, साहब ये गाड़ी के अंदर मतलब ये गाड़ी का ये टायर फट गया, ये पुर्जा टूट गया, मैंने बदलवाया, मैं क्या करता, है ना। तो लेकिन आप टैक्सी ड्राइवर रख लीजिए, टैक्सी चलाइए, टैक्सी ड्राइवर रखिए, वो भी कमा के नहीं देगा, सब पूरे कर देगा पैसे, कहीं गाड़ी उड़ा देगा गुस्से में, वैसे आपका सत्यानाश है। आप कोई रेस्टोरेंट खोल लीजिए, नौकर उसमें मुनीम प्यादे जो होंगे वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। जो लीकेज ऑफ मनी है, लेकिन शेयर बाजार में लीकेज नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज शेयर मार्केट का है, देयर इज नो लीकेज। अगर कोई लीकेज है तो वो आपकी गलती है, आपकी सट्टेबाजी की प्रवृत्ति है, आपकी जुआ खेलने की प्रवृत्ति है, आप में जल्दी लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, वो लीकेज का कारण हो सकता है, जिससे आपकी पूंजी समाप्त होती है, चीजती है, डेप्रिशिएट होती है। तो मैंने आज कुछ उदाहरण छांटे हैं दोस्तों, उसमें मैं आपसे बताता हूं कुछ कंपनियों ने किस कदर पैसा दिया है। वो बहुत बड़ी, वो बहुत ज्यादा देने वाली नहीं छाटी, मॉडरेट कंपनियां छाटी, और 5 साल का इतिहास लिया, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास भी नहीं लिया मैंने। हीरो मोटो 5 साल के अंदर 68.77% प्रॉफिट दिया है। हीरो मोटो सब हीरो मोटरसाइकिल बनाते हैं, हीरो होंडा की कोलैबोरेशन थी इनकी, अब वो अलग हो गए हैं। मारुति सुजुकी की ये जॉइंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, जापानी कंपनी है सुजुकी, उसकी मारुति सुजुकी एक कंपनी है, उसने 100% रिटर्न दिया 5 साल। हुंडई अभी न्यू लिस्टिंग है इसकी, लेकिन इसका बढ़ना शुरू हो गया है, और हुंडई की गाड़ियां मारुति से बेटर है। हुंडई इज प्रोड्यूसिंग बेटर व्हीकल्स देन मारुति। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ रहे हैं, मैं आपसे बताऊं, नए नए मॉडल ला रहे हैं, एसयूवी ला रहे हैं बाजार में, कुछ हैं भी, कुछ ला रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा 453% प्रॉफिट दिया 5 सालों में। एक से एक बढ़िया एसयूवी, अगले 5 साल का माल बिका हुआ है इनका, जबरदस्त रिटर्न दिया है। और कोई नई नहीं है, पुराना मैनेजमेंट है, पुराना घराना है। आनंद महिंद्रा साहब बहुत शानदार मैनेजमेंट है आज की तारीख में। केशव महिंद्रा इनके अंकल थे और गजाधर सोभानी इनके फादर थे, वो बहुत शानदार काम किया। टीवीएस मोटर 648% रिटर्न दिया है इसने, 100 रुपए के 748 रुपए हो गए, मतलब टीवीएस मोटर में 5 साल के अंदर 7 गुना पैसा। भरोसा कोई करता नहीं। आयशर मोटर 177 गुना रिटर्न दिया है इसने, यानी 1 रुपए के 277 रुपए, नहीं 100 रुपए के 277 रुपए। तो ये रिटर्न सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने दिया है। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो रिटर्न देते हैं ना, जो अच्छे ब्रांड है अच्छे, देखिए वही पाया है जिसका अच्छा ब्रांड था। टाटा मोटर कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया, हालांकि गिर करके फिर उठ गया, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट इज नॉट ए गुड पिक ये भी नहीं है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई सुझाव नहीं है, मैं किसी ऑपरेटर का आदमी नहीं हूं, मैं तो केवल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि बस अब तो हो लिया जो होना था, अब क्या हुआ। नहीं ऐसा नहीं। नए कंपनियां जो डायनेमिक मैनेजमेंट है, नए से नए प्रोडक्ट लाती हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी लाती हैं, फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स लाते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कंपटीशन फैलेगा कि साहब मेरा सिंगल चार्ज में 600 किलोमीटर चलता है और 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। ये सब बैटरी आएंगी, बैटरी यूनिट भी डालेंगी ये कंपनियां, नए नए काम हों। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कभी हारता नहीं है। जो लोग कहते हैं ना साहब क्या रखा है, पुराने जो सांड है हाथी हो गए, आप देख लीजिए आपके सामने, ये मैंने बताया। हीरो मोटो का रिटर्न सबसे कम है
अच्छा, बजाज ऑटो मैं भूल गया, बजाज ऑटो भी 4 टाइम हो गया पिछले 3-4 सालों में पैसा, समझे साहब आप। तो टू व्हीलर में हीरो मोटो, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो, ये 3 बिग प्लेयर्स, और नए बिग प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं। अब ये कितना क्या चलेंगे, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, और इस प्रकार की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये जैसे ये जो मतलब ये जो आया है, ये जो आईपीओ आया था थोड़ा टाइम पहले टू व्हीलर का, उसका है कुछ और, मतलब एक हीरो मोटो का ये कोई दूसरी कंपनी और आई है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, ब्रिगेड ऑटो ऐसा कुछ नाम है उसका। टू व्हीलर के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आई हैं कुछ कंपनियां, लेकिन वो कंपनियां इन पुरानी कंपनियों से टक्कर कैसे ले पाएंगी? इनके पास में कैश रिजर्व है, इनके पास में मार्केट में कॉम्पिटिट करने की क्षमता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है इनके पास में। पुराना सोना ही रहेगा, पुरानी चीज पुरानी रहेगी, उसके इनके पास में रिजर्व, कैश रिजर्व है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मार्केट सेटअप है, इनके पास डीलर्स की संख्या है, इनकी रेपुटेशन है, इनका ब्रांड है, मतलब। तो इनसे जो नई कंपनी आई है वो टक्कर नहीं ले पाएंगी, लेंगी, वो बहुत टाइम लगेगा उनको, लेकिन इनमें जितना रिटर्न आ सकता है उतना किसी में नहीं आएगा। रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मतलब मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं खाली स्टडीज है, अनुभव बता रहा हूँ आपको, स्टडीज बता रहा हूँ। इसी प्रकार से आज बात जो चल रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही चल रही है। इसी प्रकार से ऑटो एंसिलरीज, जो गाड़ियों में लगने वाले टू व्हीलर 4 व्हीलर में जो पुर्जे लगते हैं, उनकी बना करके इनको सप्लाई करते हैं, उनकी बात करते हैं बाप, वो भी कोई कम नहीं। संवर्धन मदरसन, द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनी ऑफ इंडिया, जिसके 419 प्लांट है वर्ल्ड ओवर। ऐसा शायद ही कोई देश होगा जो व्हीकल बनाता हो और उसमें इनका प्लांट नहीं। 1,20,000 करोड़ रुपए की सेल है इस कंपनी, जो ऑटो एंसिलरी में किसी भी और कंपनी की नहीं। इसने भी पिछले 5 सालों में, हालांकि बुरे दौर से गुजरी कंपनी, थोड़ा 100% 5 साल में दुगना कर दिया पैसे। यूनो मिंडा 37% रिटर्न दिया है। यूनो मिंडा में रिटर्न कम आया है, अब दे रही है रिटर्न, अब दे रही है। पिछले मतलब ये रिटर्न दे चुकी थी सन 12-13 से लेकर के, और सन 2019 तक इसने पंप रिटर्न दिया था। मैंने बहुत पैसा कमाया था इसमें, यूनो मिंडा में, आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन उसके बावजूद 30% दे दिया, और अब ये और देगी। अब चालू किया है। खरीद मत लेना, खरीदो आप सोच समझ के खरीदिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जिसको लिस्ट हुए कुल 4 साल हुए, और जिसने 400 टाइम अप्रिशिएट कर दिया पैसे को, 400% का रिटर्न दे दिया इसने। गैब्रियल इंडिया 1055% रिटर्न दिया इसने, ₹1 के 11.5 हो गए मतलब। बेल राइस अभी लिस्ट हुआ ही है, लेकिन लिस्ट होने के साथ साथ ही 52.57% रिटर्न दे दिया। और मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया, उसमें बेल राइस का नाम लिखा था, आज मैं फिर लिखकर बता रहा हूँ इस बारे में। ये टू व्हीलर सेगमेंट की, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल सेगमेंट, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है, जिसका टर्नओवर 9,000 करोड़ रुपीस पर ईयर है, और प्लांट लगाई है, क्षमता विस्तार कर रही है, और 4 व्हीलर को भी कैटर करना चालू कर दिया है। चैसिस का और सस्पेंशन पार्ट्स की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री है। सस्ता शेयर है, 148 रुपए का भाव है आज भी, कल से 156 तक का है। 5 पेड शेयर है वो। मैंने भी बहुत खरीदे, हो सकता है मैं बाइस्ड हूँ, मैं कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा शेयर, ये अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, मेरी बात के रेफरेंस में स्टडी कीजिए, समझिए। बैंको प्रोडक्ट्स 1100 टाइम अप्रिशिएशन हुआ है इसमें। द रिटर्न इज 1100% ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। इसने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भी बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है। किसने? गैब्रियल इंडिया ने और बैंको प्रोडक्ट ने। तो पुरानी जमने के बाद कंपनी को पैसे को थ्राइव करती है, उगलती है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, पेशेंस रखें, और पैसा कमाने के लिए पेशेंस बहुत आवश्यक है शेयर बाजार में। और बिल्कुल सेफ बेट है, आरामदायक है, सब कुछ है,
बजाय एफडीआर के बाजार में ही लगाना ज़्यादा बढ़िया है पैसा। और पेशेंस रखिए, अच्छे अच्छे घरानों की कंपनी में लगाइए, पुरानी जमीन कंपनी में पैसा लगाइए। आप देखिए ये गैब्रियल इंडिया और ये जो बैंकों प्रोडक्ट थे, इनको कोई पूछता नहीं था आज के 10 साल पहले, लेकिन पिछले 15 सालों में 10 सालों में इन्होंने जो पैसा बना के दिया है लोगों को, वो देखने का है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।